नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। आपका स्वागत करता हूं मैं दैनिक लोक सदन छत्तीसगढ़ के हमारे YouTube इस मंच पर। आज आपको मैं ले चलता हूं एक ऐसे विषय पर जो आपको कुछ नया दिग्दर्शन कराने जा रहा है। यह है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में क्या सत्ता में वापसी होगी, या फिर जो हालात दिख रहे हैं, जैसा कि पूर्व गृह मंत्री नंदकी राम के साथ कार्यालय में गृह मंत्री केंद्रीय अमित शाह के आगमन के दरमियान दरवाजों का बंद हो जाना, क्या यह छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे बंद होने का प्रतीकात्मक संकेत बन गया है या बन जाएगा? इस पर हम विस्तार से आज आपसे इस संपादकीय मंच पर चर्चा करते हुए आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बुलेटिन देखने के बाद अपना वक्तव्य कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। दोस्तों, कभी कभी हालात ऊपर वाला बनाता है, कहते हैं कि कुछ संकेत मिलने लगते हैं। क्या अमित शाह केंद्रीय मंत्री भारत सरकार जब छत्तीसगढ़ के रायपुर आते हैं और बड़े बड़े नेताओं के साथ गुप्त बैठक करते हैं भाजपा के दफ्तर में, उस दरमियान अचानक गृह मंत्री नंदकी राम कंवरपुर जब वहां आ पहुंचते हैं तो उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया जाता है। आज इस बुलेटिन के माध्यम से हम आपसे इसी पर डिस्कस करते हुए यह प्रतीकात्मक संकेत है क्या, इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की वापसी अब असंभव है। इसी पर इसलिए हम आपसे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जैसे हालात आज छत्तीसगढ़ में भाजपा के बने हुए हैं, जिस तरह वह लगातार पीछे होते जा रही है, तो क्या अब 23 के समर में भाजपा के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं? वह इस बार भी दूसरी बार विपक्ष में ही बैठने को मजबूर होगी, या फिर कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं कि सत्ता में आए? कुल जमा यह कहा जा सकता है कि जिस तरह की गतिविधियां भाजपा की छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही हैं, हम निष्कर्ष रूप से तो नहीं मगर कुछ आधारभूत तथ्यों के आधार पर यह अवश्य रूप से कहना चाहते हैं कि भाजपा के लिए अब की भी बेहद 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 मुश्किल है सत्ता में आ पाना। उसी का यह संकेत था कि एक आदिवासी नेता जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो लगभग 50 सालों से जमीन की राजनीति कर रहा है, नंदकी राम कंवर, उसके लिए भाजपा का दरवाजा बंद हो गया, जो कि कथित रूप से पूरी सुर्खियों में बन गया मीडिया के, और उनका वक्तव्य भी अभी तक नहीं आया है कि इसके पीछे क्या हकीकत सत्य क्या है, क्या यह सच में हुआ या फिर सिर्फ सुर्खियां बनी हुई हैं। लेकिन अगर इन सुर्खियों को अगर हम सच माने तो हम जिस तरह आज जन चर्चा का विषय बना हुआ है या मुद्दा, उसके आधार पर कह सकते हैं कि भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार के समक्ष भाजपा का आना बहुत ही मुश्किल है। उसका कारण यह है कि भूपेश बघेल जहां लगातार कर्मठता का परिचय दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जिस तरह उन्होंने हाथों हाथ लिया है, जिस तरह उन्होंने गौठान, छत्तीसगढ़ ओलंपिक जैसे अनेक मुद्दों को लेकर के एक राजनीतिक भूचाल पैदा कर दिया है, ऐसे में भाजपा, जब हम अगर कल्पना करें या याद करें वह 15 वर्ष डॉक्टर रमन सिंह के, जब उन्होंने विकास की गंगा बहाई थी, कहा था कि
हम तो चावल वाले बाबा हैं और भारी प्रचार प्रसार करने के बाद और 18 के चुनाव के पूर्व उन्होंने करोड़ों रुपए के मोबाइल बांट दिए थे। करोड़ों रुपए के संसाधन बांटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ खाली का खाली रह गया। ऐसे में अब कैसे हम कह सकते हैं कि भाजपा एक मजबूत पार्टी बनकर के इस बार सत्ता संभालने की संभावनाओं के साथ हमारे सामने है। दरअसल सच और तथ्य यह है कि भाजपा डॉक्टर रमन सिंह और अन्य बड़े बड़े कद के नेताओं के उनके जो व्यक्तित्व हैं, उनकी जो कर्मठता है, काम करने की जो हम कहें शैली है, उसी कारण धीरे धीरे पीछे होती चली जा रही है। मुख्तसर अंतिम में हम आपसे संवाद करते हुए यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, विशेष तौर पर अमित शाह जी को, अपना हृदय विशाल रखना चाहिए और जब वे छत्तीसगढ़ में आते हैं तो आम से आम कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी उन्हें मुखातिब होना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, ताकि पार्टी मजबूत बन करके आने वाले समय में चुनाव के समय में एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। अब अगर नंदकी राम जैसे लोगों के साथ यह परिस्थितियां सामने आती हैं और अगर यह सुर्खियां बन जाती हैं तो इसका कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम इस बुलेटिन के माध्यम से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर बदलाव आप चाहते हैं तो आपको चाहिए बड़े नेताजी कि आप आइए और आम से आम लोगों से मिलिए, संवाद करिए, उनका हृदय जीतिए। इसी के साथ एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आपने बुलेटिन देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना वक्तव्य दर्ज करें। एक बार पुनः धन्यवाद।